मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग की घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा कि घटना के बाद डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए थे। प्रबंध कमेटी सदस्य आसिफ इकबाल ने कहा कि घटना के बाद डॉक्टरों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ को भी प्रशासन को देखना चाहिए। पाया गया है कि पेशेंट को जो है स्टाफ छोड़ के भाग गए, ये सरासर बेबुनियाद है। हमारे सारे स्टाफ्स मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद थे और उन्होंने मिलकर के ही निकाला। इसका साक्ष्य प्रशासन को दिया जा चुका है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसका प्रमाण बिल्कुल सुरक्षित है, जो आगे भी इसको जो है देखा जा सकता है। दूसरे क्रम में जो मरीज के परिजन हैं उनके द्वारा जो तोड़ फोड़ की गई है उनको भी जो है देखना जरूरी है कि इस तरह की जो घटना है ये जो है मानवीय घटना तो जो है नहीं है और ये एक टेक्निकल इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है जिस कारण से जो है ये। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग में 5 लोगों की मौत और 10 से अधिक के झुलसने की घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में मरीज के परिजन अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के प्रसाद अस्पताल की आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां सुबह 3 बजे के करीब भीषण आग लगी। तस्वीर भयावह है। ये बता रही है कि आग किस तरह से पूरे परिसर में फैली जब सभी मरीज और उनके परिजन नींद में थे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग में 5 की दर्दनाक मौत जबकि 10 से अधिक के झुलसने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में औराई मुजफ्फरपुर के शशांक, मोतीपुर की गीता, शिवहर के तरियानी के उदय कुमार, कृष्णा नंदन और चंचला कुमारी हैं। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा, मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से 5 व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के उपचार के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर दुख जताया। कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य, शक्ति और संबल प्रदान करें। निशांत कुमार ने पोस्ट के माध्यम से
इस दुखद घटना की जांच और जिम्मेवारी तय किए जाने की भी बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से बात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को मामले पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के अन्य अस्पतालों का फायर ऑडिट कराते हुए सभी सुरक्षा मानकों की भी जांच अग्निशमन अधिकारी से कराए जाने की जानकारी साझा की। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दुख प्रकट किया है। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश लिखा। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से हुई जनहानि से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दें। दुर्घटना में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद मंत्री अशोक चौधरी और मदन सहनी ने कहा है कि घटना की हर बिंदु पर जांच होगी। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुखद है और फायर सेफ्टी का क्या प्रोविजन था, क्या नहीं था, इस पर हमको लगता है और सख्त सरकार को होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हॉस्पिटल खुलता है तब तो सभी नॉर्म्स को लोग दिखाते हैं फायर पे। तो ये सब सेफ्टी का ये भी फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए और इसकी जितनी भी इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, परंतु फिर भी इसमें कौन दोषी है, इन लोगों को इसकी व्यवस्था देखनी थी, उन सब पर भी सरकार हम समझते हैं भविष्य में कार्रवाई। घटना घटी है वो दर्दनाक है और उस पर हम लोग शोक भी व्यक्त करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी उनका उचित मुआवजा होगा वो सर जरूर दिया जाए। उन अस्पतालों पर कार्रवाई का इसमें कोई स्पष्ट कारण होगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगा और जब तक ये जांच में नहीं आएगा कि उनके कुछ गलती के कारण किसी की मृत्यु हुई है तब तक कैसे उस पर लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। जांच में जब ये आएगा स्पष्ट रूप से या उनके गलती से किसी की जान गई है तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है।